बताओ विशाल। विशाल माइक ऑन करो। यस सर। सिर्फ यस सर क्यों बोलते हो? जब मैं कोई चीज पूछता हूँ तब जवाब नहीं देते हो। बस टेक्स फोर। तुमने ये क्वेश्चन किया या नहीं किया है? सर ये तो सर नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने तो लास्ट टाइम दिया था, मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा था। सर मुझे बिल्कुल भी वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं आते ना, पिछली क्लास में मैं थोड़ा नहीं समझा। वर्ड प्रॉब्लम क्यों नहीं आते हैं? तुम्हें तो इंग्लिश अच्छी आती है। इंग्लिश तो तुम इंग्लिश क्लास भी अटेंड करते हो। क्या लिखा हुआ है? सर सर पर मुझे समझ नहीं आता कि उसमें माइनस डिवाइड या क्या करना है। क्यों नहीं समझ आता? ये क्या लिखा है मुझे पहले समझाओ। क्वेश्चन क्या समझे हो आप? सर मैं हाँ? सर मैं नहीं, विशाल से पूछ रहा हूँ। विशाल माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, क्या समझ में सर क्या अब नहीं? सर मुझे यही समझ नहीं आता कि क्या लिखा क्या है? पहले यहाँ पढ़ो। बस टेक्स पढ़ो। बस टेक्स 430 मिनट, 4 आवर्स। फोर चार आवर घंटे 4 आवर्स 30 मिनट 30 मिनट टू कंप्लीट। टू कंप्लीट वन ट्रिप। हाँ, उसका क्या मीनिंग हुआ? एक बस 4 घंटे और 30 मिनट एक ट्रिप को करने में, एक पूरे ट्रिप को करने में लगाती है। हाँ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट को फिर क्या क्वेश्चन है? हाउ मच? हाउ मच विल द टाइम टेक टू कंप्लीट 4 ट्रिप। हाँ, क्या फिर मीनिंग? फिर कितना कितना वक्त लेगा बस एक 4 ट्रिप्स को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, तो कितना समय लेगा? क्या करोगे? सर सर हम्म। सर हम ऐड करेंगे। किसको ऐड करोगे? सर हमारे पास 4 डिजिट है, मतलब 4 नंबर है, और हम उसे 4 डिजिट से ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो 30 मिनट है उसे वो चार चार बार ऐड करेंगे। सर सर रिपीटेड रिपीटेड एडिशन को तो सर मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर हम 4 आवर्स 30 मिनट्स को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सर आंसर वही आएगा। हाँ, तो ये तो बात एक एक ट्रिप में, यानी कि अगर बस बस मान लो आपकी यहां से यहां एक ट्रिप लगाती है, उसका टोटल टाइम उसको लगता है 4 आवर्स एंड 30 मिनट। ठीक है, ये एक एक ट्रिप में लगता है। यहां से जब वो चलती है और यहां तक पहुंचती है, उसको इतना टाइम लगता है। अब उसने ऐसे 4 ट्रिप्स करने हैं, 4 बारी, यानी कि 1 2 3 4, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा? आप ये जो 4 आवर्स 4 आवर्स 30 मिनट्स जो है, इसको 4 बारी, या तो 4 बारी ऐड करो। 4 बारी ऐड करो या 4 से मल्टीप्लाई करो। चार रिपीटेड एडिशन को ही तो मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। आपने इसको 4 बारी ऐड किया, या आप इसी नंबर को, जो भी नंबर है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो। सो 4 आवर्स 30 मिनट को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? सर 17 आवर्स 60 मिनट्स। नहीं, 17 आवर्स क्यों? पहले आप मिनट को करो। नीलेश, आपने भी किया था ये, आपने तो भेजा भी था। आपने जब पहले 4 को 30 से मल्टीप्लाई करो,
430 से मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगा 120 मिनट। ठीक है, फिर इस 4 को 4 आवर्स से करोगे तो वो बन जाएगा 16 आवर्स। तो ये आंसर हो जाएगा 16 आवर्स एंड 120 मिनट्स। लेकिन 100 मिनट्स जो है वो 60 से ज्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि 60 मिनट के बाद तो 1 आवर हो जाता है। Yes, अब ये sir. 120 मिनट्स है, तो इसको 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? सही 2 आवर्स दे सकता है 16 को। हाँ, जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 120 को 60 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो 2 आएगा। तो 2 आंसर आएगा। यानी कि ये जो 120 है इसके बदले में मैं 2 लिख सकता हूं। 2 आवर्स, 12 नहीं 2 आवर्स। तो ये 2 इसको मिल गया, तो आंसर हो गया 18 आवर्स 0 मिनट। यस सर, मेरा भी सर यही आंसर है। हाँ, तो ये आंसर करेक्ट है। नीलेश, आपने क्या आंसर लिखा था? आपने लिखा था 17 आवर्स 0 मिनट। देखो अपनी कॉपी में नीलेश। नो सर, 17 मिनट 17 आवर 2 मिनट। हाँ, तो 2 कहाँ से आ गया? सर मुझे ये ओनली ऐड वाला समझ आता है। नहीं, बार बार ऐड को ही तो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ना बेटे। जब हम बार बार नहीं रहता कि इसे मल्टीप्लाई या ऐड भी कर सकते हैं। नहीं, तो जब आप बार बार, आपको ये तो समझ में आ गया कि मैं इसको 4 बार ही ऐड करता हूँ, क्योंकि एक ट्रिप में इतना टाइम लगा, तो 4 ट्रिप में कितना लगेगा, उसको 4 बार ही ऐड करूंगा। तो 4 बार ही ऐड करने को ही तो हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे अगर मैं कहता हूं 5 + 5 + 5, तो ये 3 बार ही मैंने ऐड किया। तो बार बार ऐड करने को ही हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। या तो आप 3 बार ही ऐड करो, 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, या तो ऐसे करो, या 5 को, क्योंकि 3 बार ही ऐड किया है, 1 2 3, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, वो भी 15 आ जाएगा। तभी तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हमने। मल्टीप्लिकेशन का फायदा है कि आप बार बार ऐड भी कर सकते हो, लेकिन वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ 5 + 5 + 5 + 5, अब बताओ क्या आंसर होगा? अब अगर आप एक इसको ऐड करते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा आप देखो 5 कितनी बारी रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा? 35। 35। तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ने का तो यही फायदा है कि हमें बार बार उसको ऐड नहीं करना पड़ रहा है। सर मतलब जहाँ भी ऐड होता है उसके साथ वहाँ मल्टीप्लाई भी हो सकता है। हाँ, वो उसी को तो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जब आप बार बार ऐड करते हो किसी नंबर को अपने आप से। अगर आप 5 को 3 से ऐड करोगे फिर तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर 5 को अपने आप से ऐड करोगे, 5 को 5 से ऐड हो गया, सो यू आर एडिंग, आप रिपीट कर रहे हो। रिपीट किसको रिपीट कर रहे हो? एडिशन को। 5 को 5 से ही ऐड किया तो 2 बार ही ऐड किया, तो आप 5 को मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हो, वो 10 आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, नीलेश समझ में आया कहाँ पे गलती हो गई आपकी? यस सर। हाँ, क्योंकि आपने जब 4 आवर्स 30 मिनट को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है,
तो इनको अलग अलग करना है। पहले पहले मिनट को करो, तो मिनट का लिखो टोटल 120 मिनट। फिर 4 को आवर से करो, 4 4 जा 16 आवर्स एंड 120 मिनट। आंसर तो ये भी ठीक है, लेकिन हम जो मिनट का नंबर है वो हम 60 के बाद हम उसको 1 आवर मानते हैं। अगर मान लो मैं कहूंगा आपको कितना टाइम लग रहा है, आप बोलोगे सर मेरे को 50 मिनट्स लग रहे हैं। फिर मैं अगर थोड़ा और टाइम लगेगा 60 मिनट, लेकिन जब आप 65 मिनट होगा तो आप मैम 60। सर 60 मिनट कैसे बोलेंगे, सीधा 1 घंटा बोल देंगे। हाँ वही तो, 60 मिनट को हम 1 आवर बोलेंगे, या 65 मिनट को हम 1 आवर एंड 5 मिनट्स। इसी तरह ये जो 120 है, कौन सा, ये वाला, ये जो 120 मिनट्स आया, इसको क्योंकि 60 से 2 से ये तो दिख रहा है 60 + 60, दैट मीन्स 120 जो है वो 2 आवर्स के बराबर है। तो इसको 0 कर दो और वो 2 आवर्स इसको दे दो, तो ये 18 आवर्स हो गया। समझ में आ गया आप सबों को? यस सर, यस सर। हाँ, तो अब हम वापस मैथ क्लासरूम खोलते हैं। उसमें हम क्लास वर्क हम ये कर रहे थे, 205 कर रहे थे। इसमें हमने ये कुछ क्लॉक्स का किया है। ये देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस है। अभी देखो ये जैसे है एडिशन ऑफ टाइम, यहाँ ध्यान से देखो, यही हम कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टाइम। अगर जैसे ये दिया है 5 आवर्स 30 मिनट एंड 40 सेकेंड, इसको हमने ऐड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड, प्लस करना है। और दूसरा टाइम ये है, इन दोनों को ऐड करना है। मम्मा तो हम लड़के क्या, लड़कों के भी कपड़े पहनते हैं, जैसे वो देखो देखा देखो यहाँ बातें नहीं करो विशाल। अब जब हम इनको सेकंड्स को सेकंड के साथ ऐड करेंगे, तो 40 और 50 कितना हो गया, 90। ठीक है, अभी पहले आप कैरी फॉरवर्ड ना भी करो, आप सिर्फ टोटल करो, 90 सेकेंड, 30 और 30 सर और इसमें 40। बस वो करना है ना, ऐड। हाँ ऐड करना है ना, यहाँ दिख रहा है ऐड करना है। तो 60 सेकेंड से अगर ये ज्यादा है तो इसको आप -60 करो, 90 -60 करेंगे तो वो हो गया 30। तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और जो बाकी 60 बच गया वो हम इस नेक्स्ट यूनिट को, नेक्स्ट कॉलम को देंगे। तो इसको कितना मिल जाएगा, 60 सेकेंड जब मिनट में जाएगा उसको ये 1 मिनट मिलेगा, ये जो एन सर्कल की है। अब 1 + 30 + 40 ये हो गया 71 मिनट्स। 71 को फिर हम 60 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 11, तो ये 11 यहां लिखा और वो 1 आवर को चला गया। फिर 1 + 5 + 6 12 आवर्स। ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये ऐसे करना है, ऐड ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अभी देखो सब्ट्रैक्शन का देखता हूं मैं, आप लोग कर पाओगे क्या। एक नया जैम बोर्ड खोलते हैं, खैर मैं जैम बोर्ड खोलता हूँ नया। मान लो अभी मैं एक ब्लैक बोर्ड खोलता हूं। अगर मैं कहता हूं 5 आवर्स, 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ठीक है, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट, तो आंसर क्या आएगा,
ये तो बहुत इजी है। पहले मिनट का देख। 3 hours 40 minus 30 is 10 minute और सर 3 hours and 5 minus 2 is 3 hours। तो ये आपका आंसर आ गया। 3 hours 10 minutes। ये तो बहुत इजी है। लेकिन अगर अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, अब मैं कहता हूं यहाँ 40 मिनट्स नहीं है, यहाँ पे 10 मिनट्स है। 5 hours 10 minute माइनस 2 hour 30 मिनट्स। अब कैसे करेंगे हम? सर मैं समझ गई कैसे करेंगे। हाँ बताओ कैसे करेंगे। सर देखिए सर, यहाँ पर 10 5 से हम 10 को कैरी देंगे। हाँ तो जब हम क्योंकि ये 10 मिनट्स तो 30 से कम है, तो इससे हम बोरो करेंगे। यस सर। सर फिर ये 5 है, ये 4 बन जाएगा और 4 minus 2 is 2 और नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मिनट का क्या होगा? जब इस 5 ने इसको 1 दे दिया तो ये क्या बनेगा? 110। नहीं 100, ये 110 नहीं बनेगा, वही ध्यान रखना है। तो 70 बनेगा। ये 70 बनेगा, क्योंकि इसने जब ये आवर, यहाँ आवर है, जब इसने 1 दे दिया तो इसका यूनिट साथ में चलेगा। दैट मीन्स इसने इसको 1 आवर दिया, और 1 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करो। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इस 10 मिनट को ये 60 मिनट मिल गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 70 मिनट, और ये रह गया 4 आवर्स। अब 70 मिनट माइनस 30, तो ये हो गया 40 मिनट, और 4 minus 2 is 2 hours। ये आंसर है। इसका ध्यान रखना है जब भी आप सर मतलब इसका सिंपली आंसर बना कि 70 minus 30। हाँ 40, 70 minus 30 हो गया 40 मिनट। लेकिन आपको मेन चीज क्या ध्यान रखना है, जब आप बोरो करते हो या आप लेंड करते हो तो यूनिट के साथ में करते हो, अलोंग विद द यूनिट करते हो। अब शुरू में हमने बाकी क्लास में आपको क्यों कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उसमें जब आप फॉर एग्जांपल अगर ये यूनिट्स नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैं कहता 510 minus 230, अगर अब मैं मिनट और कोई यूनिट कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नंबर है, तो देखा जाए इनका भी अपना यूनिट है। इसका यूनिट 0 का यूनिट क्या है? वंस। इस 1 का यूनिट क्या है? टेंस। और इस 5 का यूनिट क्या है? 100। अब देखो क्या हो जाता है। अब ध्यान से देखो ये इसमें क्यों, ध्यान से सुनो पहले। ये 0 minus 0 तो 0 हो गया। अब जब इस 1 में से हम 3 माइनस करते हैं तो हम इससे बोरो करते हैं। अब ये जब ये 5 इसको 1 देता है तो ये क्या दे रहा है? ये 100 दे रहा है। इसका यूनिट 100 है। फिर विशाल बात करते हो, फिर बोलते हो मुझे समझ नहीं आया। जब मैं समझा रहा था पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब जब इस 5 ने इस 1 को कुछ एक लेंड किया तो ये 5 तो 4 बन गया, यानी कि 400 बन गया। लेकिन इसने जब इसको 1 दिया तो इसने इसको क्या दिया? 100 दिया। 100, इसका यूनिट 100 है। लेकिन ये 100 जब 10 के कॉलम में चला गया, 100 कितने टेंस होता है? जैसे यहाँ जब आवर मिनट में गया तो वो 60 बन गया। लेकिन यहाँ 100 है, और 100 कितने टेंस बन जाएगा? 10 टेंस। तो 10 टेंस प्लस 1 10, 10 टेंस प्लस 1 10 तो 11 टेंस होते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अब डायरेक्टली हम इसको यहाँ इस 11 के साथ ये 1 ऐड करते हैं, ये 11 बन जाता है। लेकिन अगर देखा जाए ये इसको
100 बोरो कर लेंड कर रहा है, और वो 100 इस 10 में 10 टेंस बन गया। जैसे ये 1 आवर यहाँ मिनट में 60 मिनट बन गया, तो इस 60 को इस 10 से हमने ऐड किया। कुछ समझ में आया क्या मैंने बोला? यस सर। फिर मेथड कौन सा सही है? कोई भी मेथड तो सेम ही है, लेकिन इसमें सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम सिर्फ नंबर्स में करते हैं तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां हर स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसीलिए तो हम उसको बेस 10, जैसे हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में भी पढ़ा था, हर स्टेप में जब अगर 10 से मल्टीप्लाई हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इसने इसको दिया तो हम इसके सामने एक लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये आपस में 10 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, जैसे आवर और मिनट में 10 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो 60 से हो रहा है, इसीलिए इसका ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा यूनिट लिखूंगा, अगर मान लो मैं लिखता हूं, अभी ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं 5 kg, और यहां फिर बातें कर रहे हैं विषय 5 kg 400 ग्राम माइनस 2 kg 600 ग्राम। अब करो, अब देखो, अब ये ग्राम में से 400 में से 600 माइनस नहीं कर सकते, तो हम इससे एक बोरो करेंगे। अब ये 5 ने इसको 1 दिया, ये तो 4 बन गया, लेकिन जब ये 1 kg यहां चला गया तो वो कितने ग्राम्स बन जाएगा? अगर 1 kg ग्राम्स को मिल गया, वो कितने ग्राम्स बन जाएगा? 1 kg कितने ग्राम्स होता है? सर 1 मिनट को मैं बताता हूँ। बताओ। वो तो सीधा ये किलो का मतलब ही होता है 1000। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये 1 जब इसको जाएगा 400 को, 400 प्लस 1000 1400। तो इसीलिए इसलिए इस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इसको जब 1 दिया, ये 4 के साथ आप 1 लगा सकते हो, क्योंकि ये वैसे भी 1400 बन गया। एक्चुअली में ये 1000 प्लस 400 इज इक्वल टू 1400 ग्राम्स बन गया। लेकिन हम इसको डायरेक्टली इसको 1 यहां क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि ये आपस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखो 1400 ही लिख रहा हूं मैं, लेकिन एक्चुअल जो मेथड है, जो एक्चुअली हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि ये 1 kg इसको मिला, 1 kg यूनिट के साथ चला गया वहां, जब यहां गया तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 kg 1000 ग्राम हो जाएगा, और 1000 प्लस 400 1400 ग्राम्स हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, 1400 माइनस 600 वो हो जाएगा 800 ग्राम, और ये 4 बन गया था, 4 माइनस 2 हो गया 2 किलोग्राम। तो आंसर आ गया 2 किलोग्राम एंड 800 ग्राम्स। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। अगर आ रहा है तो मैं कुछ आपको सवाल दे देता हूं। अब मैं कह रहा हूं सब्ट्रैक्ट, या खैर सब्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं, सिंबल से ही पता चलेगा। मैं कह रहा हूं 5 लीटर 300 मिलीलीटर माइनस, या मैं ऐसे लिखता हूं, अब मैं वर्ड प्रॉब्लम देता हूँ। विशाल कहता है वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं लिखता हूं, मैं वर्ड्स में लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट 500 milliliter from 2 kilogram and 6 and
2 किलोग्राम एंड 100, सॉरी ये तो मिलीलीटर है, इसको ग्राम में कैसे कर दिया, फ्रॉम 2 लीटर एंड एंड 300 मिलीलीटर, ये एक क्वांटिटी है और ये एक क्वांटिटी है, और मैंने आगे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट करो। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 500 मिलीलीटर को करना है, और किस में से करना है, फ्रॉम, इसमें से माइनस करना है। अब ये करके दिखाओ मेरे को जरा। शाबाश। सर ये -300 मिलीलीटर क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक ही, ये पूरा दोनों मिला के, माइनस नहीं रखी है, माइनस नहीं लिखा है मैंने। चलो मैं इसको मिटाता हूं, ये माइनस नहीं है, ये एक ही नंबर है, ये एक नंबर है। 1 मिनट होल्ड कर लो। हेलो यार, अरे यार मैंने आपको नंबर दिया ना जो आपने कांटेक्ट करना है। कल आप गए नहीं तो उसको ठीक कर लें। नहीं आप उसको चेंज करो, मैंने दूसरा नंबर लिखवाया। कल भी तो एक आदमी ने फोन किया, फिर उसको मैंने नंबर दिया, उसने कहा मैं जाता हूँ। 9899। सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया। हो गया? हाँ बताओ। सर 1 लीटर 800 मिलीलीटर। तो पहले ऊपर क्या लिखा आपने? सर पहले सबसे ऊपर लिखा है सर, आंसर है हमारा 1 लीटर। नहीं पहले कैसे माइनस किया, 2 लीटर, क्योंकि आपने फ्रॉम, मैंने उस दिन भी बताया था, सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये बड़ी क्वांटिटी है, पहले ये लिखना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 लीटर 300 माइनस, हाँ ठीक किया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ गलत किया। इसमें से आपने 500 मिलीलीटर करना है, तो 500 को हम इसके नीचे लिखेंगे या इसके नीचे? सर 300 के नीचे लिखेंगे। हाँ, क्योंकि ये भी मिलीलीटर है और ये भी मिलीलीटर है, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा, 300 के नीचे लिखूंगा 500 मिलीलीटर, फिर माइनस करूंगा। सर हम ऐसे करेंगे, सर हम 2 में से 13 को 1 दे देंगे, तो सर ये 1 देगा तो सर 1300 बन जाएगा। वेरी गुड। और ये कितना रह जाएगा? सर 1 लीटर। अब 1300 में से 500 माइनस कर सकते हैं हम, तो वो बन जाएगा 800 मिलीलीटर। और इस 1 लीटर में से 0 माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 1 लीटर। तो आंसर क्या आ गया? सर आंसर हमारा 1 लीटर 800 मिलीलीटर। हाँ वेरी गुड। तो ये इसने सही बोला, आदर्श ने, 1 लीटर एंड 800 मिलीलीटर। ये समझ में आ रहा है विशाल और क्या नाम है, नीलेश? सर जब मेजरमेंट आया था सर, उसमें बेस यूनिट नहीं आया था सर, जो 5th क्लास की बुक में है सर, इसमें बेस यूनिट आया है। सो इस चीज का ध्यान रखना है कि साथ साथ में आपको यूनिट्स लिखने हैं। जो मिलीलीटर है वो मिलीलीटर के नीचे होगा, जो लीटर है वो तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे, तो जब भी आप कैरी करो या बोरो करो, आप अलोंग विद द यूनिट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। अब देखो, एक हम इसमें हम देखते हैं
में देखते हैं। अब देखो ये बुक के क्वेश्चंस हैं। विशाल समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर, बस माइनस ही करना है। हाँ, अब देखो, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ए, फिर बी, फिर सी। करो ये जल्दी से, ए बी सी। ओके सर, करता हूँ। करो सर सभी। सर हाँ। सर 40 सेकेंड्स प्लस 55 सेकेंड्स का आएगा 95 सेकेंड्स। नहीं, आप मुझे पूरा करके दिखाओ। 95 सेकंड तो नहीं होता है ना, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हेलो हेलो हेलो। आदर्श माइक बंद करो। नीलेश और विशाल करो जल्दी से ये क्वेश्चंस, ए बी सी। ये क्वेश्चंस करके मेरे को व्हाट्सएप करो।